रामशरण जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। जीवन में मेहनत और सरल व्यवहार ही के कारण समाज में उन्हें आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके 2 बेटियां व 1 बेटा था, जिन्हें उन्होंने बड़े लाड प्यार से परवरिश की और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में अध्ययन के लिए भेजा। बड़ी बेटी स्कूली शिक्षा के बाद पिता की तरह सरकारी सेवा का सपना संजोए थी। वो चाहती थी कि बड़े शहर में जाकर कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग ले और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा भी वही प्राप्त करें। पिता के सामने इच्छा जाहिर करने पर रामशरण जी ने आज के माहौल से घबराते हुए बेटी से अपने ही शहर में आगे की पढ़ाई करने को कहा, किंतु बेटी ने कहा कि पापा वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट है और अनुभवी शिक्षक है। रामशरण जी नहीं चाहते थे कि आज के खराब माहौल को देखते हुए बेटियों या बेटों को दूसरे शहरों में अकेला रहने दिया जाए। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी की इच्छा है तो मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ और हम दोनों माँ बेटी किराए का कमरा लेकर रह लेंगे और 2-3 साल की ही तो बात है, बेटी की सुरक्षा भी रहेगी और देखभाल भी कर लूंगी। किंतु बेटी बोली कि पिताजी, आजकल हर शहर में गर्ल्स बॉयज के अलग हॉस्टल पीजी है, जहाँ सब सुविधाएं हैं। आप परेशान मत हो, मैं आपसे मोबाइल से संपर्क में रहूंगी। आखिर भारी मन से रामशरण जी ने बेटी को एक पीजी में कमरा दिला दिया और एक मोबाइल दिला दिया। शाम को वो अपने शहर लौट गए। खैर, कुछ दिन बाद बेटी ने फोन करना भी कम कर दिया और माँ बाप ने भी सोचा कि बेटी मन लगाकर पढ़ाई कर रही होगी। जैसा कि कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उनकी बेटी भी गलत संगत में पड़ गई। उसकी रूममेट ने उसे दलदल में धकेल दिया, माइंड वॉश कर दिया कि क्या गांव की बहन जी की तरह रहती है, जिंदगी मिली है तो ऐश कर, मुझे देख मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कितना खुश रखता है, अपने सारे शौक पूरे करती हूँ, मॉडर्न बन के रहती हूँ। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर शहर में कॉलेज इंस्टीट्यूट की आसपास की चाय की टपरी पर लड़कियां चाय सिगरेट पीती दिख जाएंगी, शराब की दुकानों पर मिल जाएंगी, रातों को छोटे छोटे निक्कर पहने हुए बाजारों में घूमती मिल जाएंगी। यही हाल रामशरण जी, क्योंकि दूसरे शहर में उनको माँ बाप या रिश्तेदार का कोई डर नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो इन सब रंगों में रंग गई। अब घर से ज्यादा पैसों की डिमांड होने लगी। माँ बाप ने सोचा कि उच्च स्तर की पढ़ाई में खर्चा तो होता होगा, सो बेचारे भेज देते। 2 साल बीत गए। एक दिन रामशरण जी के मोबाइल पर कुछ तस्वीरें व एक वीडियो आया, जिसको देखकर उनके पैरों से जमीन खिसक गई। उन फोटो में बेटी एक लड़के के साथ शादी का जोड़ा पहने खड़ी है और वीडियो में बोल रही है कि पिताजी, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है, आप आशीर्वाद दे दो। माँ बाप बेचारे रोते पुकारते उस शहर में पहुँचे तो पता चला कि बेटी ने एक फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले से शादी कर ली है, जिसकी आमदनी महज 10 से 15 हजार मासिक है और मकान के नाम पर 3 टपरों का घर है। बेचारे बेबस रामशरण जी ने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई, किंतु पुलिस भी लाचार थी। बेटी और उसके प्रेमी ने बालिग होने की बात कहकर अपने जीवन के फैसले खुद करने की बात कही। रामशरण जी सपने में भी बेटी के ऐसे कदम से सहमत नहीं थे। बेचारे रो पीट के दुखी मन से अपने शहर लौट गए। कितने सपने देखे थे बेटी के अच्छे उच्च कुल में सुयोग्य वर के लिए, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटी ने खुद झूठे प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। खैर, कहानी यही खत्म नहीं होती। 7 से 8 साल बाद एक दिन सुबह सुबह उनकी पत्नी को घर के दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर दरवाजे पर जाकर देखती है तो एक मजदूर से दिखने वाली औरत नजर आती है, जिसकी साड़ी फटी हुई, बाल अस्त व्यस्त, काला पड़ चुका रूप रंग, आगे के दांत टूटे हुए देखकर एक बार तो पहचान नहीं पाती, पर माँ बेटी को इस हाल में भी पहचान लेती है। इतनी देर में रामशरण जी भी आ जाते हैं। बेटी को देखकर उनकी भी रुलाई फूट पड़ती है। बेटी की दशा देखकर वह उससे बात करके पता चलता है कि 5 से 6 महीने तो उस ठेले वाले लड़के ने उसे खूबसूरत सपने दिखाए, फिर पता नहीं वो प्यार मोहब्बत कहाँ गायब हो गया। बात बात पर मारपीट करना, शराब पीना और उनकी बेटी को एक फैक्ट्री में काम पर भेज दिया। वो बेचारी कमा करके लाती और वो सब पैसे शराब व चिलम में उड़ाने लगा। रोज की मारपीट व घंटों घंटों काम करने से उनकी बेटी बीमार हो गई, पर उसका इलाज कौन करवाता। फैक्ट्री में भी उसे गलत नजरों से देखा जाता। वह कई बार पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को बेचना पड़ा था। अब उसे अपने माँ बाप का प्यार और वो सुनहरे दिन याद आ रहे थे, किंतु अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अत्यधिक काम खाना नहीं मिलने से शरीर जर्जर हो गया। 2 बार गर्भपात हो गया। आज बड़ी हिम्मत करके पिता के दरवाजे आई, किंतु अब पिता के हाथ से भी बात निकल चुकी थी। रामशरण जी ने घर से दूर एक कमरा दिला दिया और दवा के साथ भोजन की व्यवस्था की। किंतु ये सोचने योग्य विषय है कि रामशरण जी जैसी कहानी आजकल घर घर में होती जा रही है। पीजी हॉस्टल में रहकर शराब और ड्रग्स के जाल में फंसकर अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। झूठे प्यार का दिखावा करके लड़के अच्छे परिवारों के लड़कियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पीजी हॉस्टल ऐसी बर्बादी के अड्डे बन गए हैं। मित्रों, ये कहानी नहीं किसी बाप की आप बीती है।
पता नहीं कितने माँ बापों की आप बीती है जिनके बच्चे दूसरे शहरों में जाकर गलत रास्तों पर पड़ के ड्रग्स शराब से बर्बाद हो चुके हैं। एक बदनसीब बाप की ये कहानी हर ग्रुप, हर मित्र, हर रिश्तेदार से शेयर करें। क्या पता किसी अभिभावक को आप बर्बाद होने से बचा सके, किसी बच्चे को गलत संगत में जाने से रोक सके। इसी अनुरोध के साथ कृपया पेज को लाइक एवं फॉलो करें